बहुत फेमस किस्सा है भाई। बेगुन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि है ना भाई रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है, ये कोर्ट में है भाई, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको ये कोर्ट में है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटिशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, और सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है, पागल होगी कोई भाई ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं वो थोड़ी सी और पास आ गई है, और वो उसको देखे जा रही है, क्या करता है गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली, वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है, और वहाँ से जो भी ट्रेन निकलती है ना वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है, उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मरवर ना जाए, वो अपने कुलीग्स को बताता है यार इसको हटवाओ, क्योंकि एक दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन? कहता है ये जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है, तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है, और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है, और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना वो यहां पर जैसे ही पहुंचता है ना अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है, और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे, 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं, देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरा वहां पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता है, लेकिन वो बोलता है कि वही चीजें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी, और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं, और तीसरा बंदा भी वहां पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीजें हो जाती है ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है, चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए, वो खोल दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा। और तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन। हाँ भाई आज भी है ये चीज़ें वहाँ पे, और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहाँ की जो ट्रेन वहाँ से निकलती है वो लोको पायलट आज भी वहाँ पे वहाँ स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ क्यों, मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सुसाइड की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी भाई इसके साथ क्या हुआ था, वहाँ पे क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है जो कि ट्रेन के साथ। भाई ये तो पिक्चरों में देखा कि भाई कि ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहा इंसान, ये भाई वो सिर्फ सुल्तान में देखा होगा भाई। अभी आप लोग गोवा गए थे यार, आपने वहां पे गए नहीं किसी हॉन्टेड प्लेस पे?
भाई नहीं यार, एक है ना वहाँ पे सेकंड हॉन्टेड प्लेस है, डी मैलो हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, कि क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था, बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडेंट पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? भाई 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो अब इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने वो गार्ड रखा होता है ना, उस कब्र के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कब्र की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे है ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे? घर की दीवारों पे। वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे? अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब, मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं, वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप, तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में। और केरला, हैदराबाद, बताते हैं भाई ये हब है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया, पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड, इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक, सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है। जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं, और आज भी आप जाओगे ना
तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं अभी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं गाँव को, बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना, सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं। खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से, और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं है आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीजें ही होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती है, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज आने लगती हैं। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा, खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना, मर जाएगा। भाई ये चीज ना, मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना, वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना, वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही, हाँ ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ, बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा वीक है भाई। उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, तो बंदों के दिमाग में आता है बड़े बड़े ड्रावनिक कैसल्स, रोमानिया। लेकिन मैं बता दूं भाई, ये इंडियन कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है भाई इंडिया का? बेताल हमारा फर्स्ट वैम्पायर था। अब पिशाच, अभी आप कह रहे थे ना कि आप कह रहे थे, पता नहीं कह रहे थे, वो तो छलावा होता है। छलावा अलग है, हाँ, पिशाच अलग है। तो पहला पिशाच कौन था अपना? बेताल पक्षी सुना ही होगा सबने, हमने बचपन से सुना, विक्रम बेताल। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, पुणे में बेताल पूरा का पूरा पहाड़ है, बताते हैं आज भी वहां पे बेताल को देखा जाता है। पर पिशाच और वैम्पायर तो अलग अलग चीज। भाई एक ही चीज है। पिशाच क्या होता है? खून चूसता है वो भी पिशाच, यहीं पर ही, और वही वैम्पायर है। हाँ, तो क्या था ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, क्या सारे जो वैम्पायर है ना, वो ड्रैकुला नहीं हो सकते। पहला जो वैम्पायर था वो था ड्रैकुला, उसने फिर सारे वैम्पायर को क्रिएट किया। अच्छा जी। हाँ, तो और जो उसको वैम्पायर ड्रैकुला को जो वो पावर दी गई थी, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या था। 14th सेंचुरी में ना हमारा एक राजा था रोमानिया का, व्लाड टिपिस। वो इतना क्रूर बताया जाता है कि वो इतना क्रूर राजा था। इसके ऊपर एक पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, द ड्रैकुल। अच्छा, हाँ भाई, देखना मत, जरूर मजा आ जाएगा आपको उसमें। मतलब रियल चीजें इतनी ज्यादा, और विद जो फैक्ट्स मिले थे, कई पुरानी बुक्स मिली हैं, उनके थ्रू सारी चीजें समझाई गई हैं कि ये चीजें रियल कैसे हैं। तो जो ड्रैकुल ये था ना, ये क्या करता था, जैसे पूरा का पूरा गांव एक साथ मार दिया करता था, और उनको पैने नोकीले बांस में ऐसे गाड़ के और टांग दिया करता था, अपने आप को वो दिखाने के लिए। अब उससे पूछा गया, जब भाई तू ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा भाई मैं 10,000 बंदों को मारने से बढ़िया 1,000 बंदों को मार के ऐसा खौफ पैदा कर देता हूँ कि वो 10,000 बंदे मेरे अंडर आ जाते हैं। उसका कहना ये था। तो अफगानिस्तान से उस टाइम खान बहुत बड़ा एक राजा था, वो उसकी सेना पे अटैक करता है। तो ये कुछ 400-500 ही होते हैं, और वो लाखों की सेना होती है। तो जब ये डर जाता है, तो ये जाता है गुफा के अंदर, इसको मिलता है बेताल। तो वो इसको शक्ति देता है ड्रैकुला बनने की, कि मैं तेरे को, लेकिन पूरी तू जिंदगी इस चीज से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बताते हैं कहीं ना कहीं ड्रैकुला हमारे बीच में आज भी है। बेताल एक तरीके से रोमानिया पहुंच गया, ये कह रहे हो? हाँ, अरे तेरी, अपना वाला बेताल। हाँ भाई, अपना वाला बेताल। अरे भाई, अपना भाई। अरे तेरी भाई यार, मतलब एक तरीके से बेताल को ड्रैकुला मानेंगे कि वो इस चीज का वो है। हाँ, पहला पिशाच जो है वो वही है, ठीक है। वो ड्रैकुला को क्रिएट करता है, उसके बाद फिर आपका वैम्पायर, वो अपने फिर जो भी कहते हैं इसका ब्लड, ये वैम्पायर ने, मतलब ड्रैकुला ने जिसको भी वो करा वो वैम्पायर बन गया। लेकिन ड्रैकुला 2 तरीके से वो करता है। एक तो ड्रैकुला वैम्पायर बनाता है लोगों को, और एक ड्रैकुला क्या करता है, लाइफ कोर्स चूसता है लोगों की। अब क्या कहते हैं कि ड्रैकुला ना टाइम
ऑटोमेटिकली उसकी भी एज होती रहती है, बूढ़ा होता रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगता है ना तो वो किसी जवान बंदे को पकड़ता है और उसकी लाइफ कोर्स चूसता है, जिससे वो बूढ़ा हो जाता है 3-4 महीने में और ये फिर से जवान हो, मतलब उसकी सोल अपने अंदर ले लेता है, जो उसकी सोल की एनर्जी है। उसकी लाइफ कोर्स चूस लेता है। तो कहते हैं हमारे बीच में अभी तक है ड्रैकुला, और वो आप सीरीज देखोगे उसमें एक एक फैक्ट्स दिखाए गए हैं, सारी चीजें दिखाई गई हैं। पर भाई वैसे देखा जाए ओवरऑल वैम्पायर कॉन्सेप्ट थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि ऐसी मूवीज पता है देखी क्या है होता ना है, हमने हमें ना हॉलीवुड की। देखो जो हमें ना बचपन से सिखाया जाता है हमें वो रियल लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई, दिखते ही हमें थोड़ी पता था शुरू में क्या भगवान की क्या कितने पावरफुल हैं, क्या मान्यता है। हमें शुरू से हमारे माँ बाप ने रैप्टा साढ़े भगवान पाप चढ़ेगा, हम डर के मारे हमने शुरू पाप। तो वही हमारे दिमाग में जो चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू से बसा दी गई हैं वो हमें थोड़ी रियल लगती हैं। अभी एकदम से कोई नई चीज़ आएगी तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लाइक 2000 का नोट शुरू में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था, अब अच्छा लगता है। हाँ सही भाई बात। कहते हैं ना कि वैम्पायर्स लिविंग डेड है, कोई मरेंगे ही नहीं। हाँ, तो अगर किसी ने किसी का खून चूसा तो अगला बंदा भी तो वो बन जाता है। वो वैम्पायर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि वो उसको वैम्पायर बनाना चाहता है या फिर उसकी लाइफ कोर चूसना चाहता है। भाई ये आपने एक अलग सीन बताया बेताल का। अच्छा, ये जो है ना जिम कॉर्बेट से ऊपर जाके सीतावनी वाली रोड पे बेताल घाटी है एक, जहां मैं बता रहा हूँ ना मैंने लैंड लिया, वहां से 32 किलोमीटर दूर एक बेताल घाटी है और वहां पर बेताल के मंदिर है और वहां पे रोज शाम को 7 बजे मशान पूजा करते हैं ये। मुझे अब की बार मैं गया था, थोड़ा सा फंस गया था आगे जाके बारिश की वजह से ही, वो लेपड़ वेपड़ का थोड़ा सा खतरा है वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, पूरी मशान पूजा कहते हैं कि वो पूरी मशान पूजा है। उसमें औरतें हैं ना अपनी ब्लेड से जीप काट के बहुत सारी चीज़ें करती हैं ऐसी। तो मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कि वहाँ पे आज भी इतना ज़्यादा खौफ है बेताल का या फिर भूतों का कि वहाँ पे अगर वो रोज़ शाम को सारे गाँव वाले पूजा नहीं करेंगे तो वो रात को उनको सोने नहीं देंगे। मशान पूजा होती है, तो वो मेरे को रिकॉर्ड कर रही है जाके एक बार। भाई ये तो भाई रिकॉर्ड करना है तो अलग इंटरेस्ट आएगा आपकी। भाई वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास की बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ अब आते हैं अपनी एक्सपर्टीज पे। अब जंगलों में घुसते हैं थोड़ा। घुस लो भाई। भाई आपने बहुत तगड़े एक्सपीरियंस बताए थे पिछली बार जंगल के, कोई नया एक्सपीरियंस आप दोबारा गए हुए हो भाई टाइगर अभी के मैंने आपको साथ? दिखाई ना क्लिप एक, किसके साथ? हाँ भालू वाली। बताओ भाई क्या सीन रहता है? ये भाई जो हमने कैप्चर किया ना भालू, अभी जो वहाँ के ऑफिशियल्स है ना वो भी 3-3 4 साल हो गए उनको, उन्होंने भालू देखा ही नहीं है। तो भालू की पॉपुलेशन कम हो रही है भाई या? बहुत ज्यादा पोचिंग होती है भालू की। इसके नाखून, इसकी स्किन बहुत ज्यादा उसमें है। तो भालू को तो अब क्या है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी हमारे नेशनल एनिमल को बचाने में लगी हुई है अभी, टाइगर को, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो विलुप्त हो जाएंगे जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि भालू हो गया, और भी छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स हैं। एक बिल्ली आती है जो लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी मैंने देखी है काफ़ी बार, उसके बारे में भी ज़्यादा जिक्र नहीं है इंटरनेट पे। भाई ये किस्सा बताओ ना भालू वाला, जो आपने देखा, क्या हुआ, कहाँ पे देखा? भाई नॉर्मली मैं तो जा रहा था और एकदम से ही, मतलब मैंने 2 राउंड लिए उस रोड के। एक बार तो ये पूरी क्लिप है जो भालू आ गया सामने, और भाई दूसरी क्लिप है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई जब भालू मेरी गाड़ी की लाइटों से इतना इरिटेट हो गया और वो खड़ा हो गया। और भालू के बारे में आपने, ये गर्मियों में है ना अपने फुल साइज फुल पीक पे होते हैं, अभी के टाइम पे ही दिखेंगे आपको। क्या साइज रहता है इनका भाई? भाई ऐसे नापा तो नहीं, लेकिन होते हैं काफी बड़े, हमारी फाड़ सकते हैं इतने। हाँ ठीक है, तो अब ये इस टाइम पे अपने फुल पीक पे होते हैं भाई, खूब खूब खाते पीते हैं और सर्दियों में ना छुप जाते हैं और इनका साइज भी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। अगर मैं पूछूं ज्यादा डेंजरस कौन है, टाइगर या भालू? भालू। भाई कहते हैं ना कि भालू की साइकिक समझना इम्पॉसिबल है। भाई अब मैंने बताया तो था आपको शुरू में ही, आप डाल लो यूट्यूब पे, डाल लो आप बिहेवियर भालू के बारे में, आपको मिलेगी नहीं कोई वीडियो। ऐसा क्यों है भाई? भाई उसके बिहेवियर को कोई, भाई रिस्क नहीं लेना चाहते बंदे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, रामनगर में एक साइड रोज सुबह भालू आता था। भाई सारे गांव वालों ने उसको बोला कि भाई मत जा, आप भालू से नहीं बच सकते, आप टाइगर से एक बार को, आप टाइगर देखो, टाइगर है ना अपनी, उसका वो है, मैंने पिछली बार बताया था, उसका ऑरा है उसका भाई, वो सिर्फ आपको तब हार्म करेगा जब उसको लगेगा कि ये मेरे को हार्म कर सकता है। टाइगर आपके पास से दूर से निकल जाएगा आराम से, अगर आप उसको देखो मत, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हम खड़े हैं नहीं खड़े, क्या कर रहे क्या। लेकिन भालू एक ऐसी चीज़ है भाई, वो आप पे अटैक करने आएगा ही आएगा, और भालू से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। भालू भाई बहुत बेरहमी से मारता है, अगर टाइगर आपको मारेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा।
वो आएगा सीधा गले पे आपको किल करेगा, खत्म। भालू जो है वो मारेगा नहीं आपको, वो नोचेगा, फाड़ेगा, मतलब फाड़ेगा। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।